नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने किस हिसाब से ट्रेड किया और आगे मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, आप अपना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली सारे नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। मेरे लाइव आने का भी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाएगा और मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे बड़ी एक मोटिवेशन भी मिलेगा यदि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो देखिए आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट आज थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होने के कारण से क्या हुआ कि मार्केट में जो हमारा पॉइंट था, उस पॉइंट के आस-पास मार्केट ने कहीं न कहीं एक हमें अ, हमारे टारगेट जो थे उनके पास ही मार्केट ओपन हुआ। देखिए 1 सेकंड मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ ये 1 सेकंड। देखिए मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो कहीं न कहीं ये था, तो मार्केट यहीं पर ओपन हुआ। देन हमारा सेकंड जो टारगेट था ये था 26,130 और फर्स्ट टारगेट हमारा 26 थाउज़ेंड 075 के आसपास था, है ना? और सेकंड टारगेट हमारा ये था। थर्ड टारगेट हमारा जो है वो ये है 26,195 के आसपास में। ठीक है, तो मार्केट क्या है, अब यहाँ से हमारा जब ओपन हुआ तो फर्स्ट टारगेट तो उसने वैसे ही हिट कर दिया। सेकंड टारगेट के पास वो कंसोलिडेट कर गया हमारा पहुँच के और थर्ड टारगेट हमारा ये है जो कि मार्केट में अभी आना बाकी है। तो हम आज का मार्केट में बहुत अच्छा कहूँगा नहीं कि आपने यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा और जिनने भी ट्रेड बनाई होगी कहीं न कहीं उनको एक मार्केट ने नो प्रॉफिट नो लॉस में रखा होगा। थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पर ऊपर गया सेकंड हाफ में, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छा मुनाफ़ा आपको मिला नहीं होगा और ऐसे दिनों को ट्रेड करने से आप अवॉइड कर सकते हैं। ये दिन आपके अवॉइड करने के होते हैं। मैंने लाइव के दौरान भी आपसे कहा था कि आज मार्केट को अवॉइड कर दीजिए। ज़्यादा ट्रेड में चक्कर में आप अपना लॉस कर लेंगे क्योंकि इतना पेशेंस रख पाना, यहाँ पे सारे दिन एक उसमें बैठे रहना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि शाम के समय मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड दी एक छोटी-सी, तो इसमें बहुत कोई मुनाफ़ा आपको हुआ नहीं होगा। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं आगे मार्केट हमें कैसे ट्रेड दे सकता है। तो आइए मैं पहले आपको वन डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका एक कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसी लग रही है और आप किस हिसाब से मार्केट को देख रहे हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, मार्केट एक तरीके से ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बनाते हुए मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि मार्केट अब इसी कैंडल को अभी फॉलो अप कैंडल मार्केट में मिल जाए और मार्केट एक इतनी बड़ी एक कैंडल यहाँ पर एक खड़ी कर दे। ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट हमें आगे चलती हुई नज़र आ सकती है या फिर ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये ग्रीन कैंडल आपको इतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर एक फॉर्म होती हुई नज़र आ जाए। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो सकता है आपके पास ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल खड़ी करी थी, उसके बगल में ये रेड कैंडल खड़ी कर दी है। ठीक वैसे ही मार्केट हो सकता है। 1 सेकंड में इसको ज़रा बड़े उस पे लगा लेता हूँ जिससे आपको साफ नज़र आने लगे, है ना? छोटे में थोड़ा-सा क्लियर होता है इसलिए मैं थोड़ा-सा छोटा व्यू रखता हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन चलिए देखिए, अब हो सकता है मार्केट इस तरीके से ये एक रेड ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म कर दे। तो कल की जो ओपनिंग होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि मार्केट कल क्या करने वाला है। अदरवाइज़ मार्केट यदि इस अपने आज की क्लोजिंग के ऊपर कहीं ओपन होता है तो फिर एक हमें बड़ी कैंडल इस तरीके से फॉर्म होते हुई नज़र आ सकती है जो कि हमारा इस पॉइंट तक 320 के आसपास तक 26,320 तक हमें ले जा सकती है। ठीक है? एक ये हो गई हमारी एनालिसिस। अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि मार्केट हमें किस हिसाब से ट्रेड दे सकती है। ये देखिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम मार्केट को उसकी एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट में किस हिसाब से ट्रेड बनती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, यदि मार्केट अपने आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देती है, तो हम समझेंगे कि मार्केट में कहीं न कहीं एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है। और जैसे ही मार्केट हमारे इस
जो हमारा एक रेजिस्टेंस है 26,090 से लेकर 26,200 है ना? और मार्केट 26,200 को यदि ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर हम यहाँ से 320 तक के टारगेट कम से कम 100 पॉइंट के लिए मार्केट में ट्रेड में जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी पार्ट प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, 100% प्रॉफिट को बुक करके शांति से बैठ के मार्केट को देखिए। यदि मार्केट उसके ऊपर निकलती है, ठीक है? ऊपर की तरफ जाती है, देन हम कोई ट्रेड आगे बनाएँगे। अदरवाइज़ हम शांति से बैठेंगे। कल एक्सपायरी का दिन है, तो आपको बहुत सँभल के, बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। कोई भी जल्दबाज़ी आपको नहीं करना है। दूसरी बात, यदि मार्केट इस पॉइंट के नीचे ओपन होती है कहीं पर, ठीक है? ये जो आपका 200 है, इसके नीचे कहीं मार्केट ओपन होती है और मार्केट इसके नीचे ही सस्टेन करती है अगले 40 से 45 मिनट, साढ़े 10 बजे तक, तो आप एक बार यहाँ पर पुट की ट्रेड देख सकते हैं। मार्केट दोबारा से आपको अपने इसी पॉइंट के पास तक आते हुए नज़र आ जाएगा। यदि मार्केट अपने इस पॉइंट को भी ब्रेक करता है, तो फिर हम कहीं न कहीं इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 1 सेकंड में इसको नोट कर देता हूँ। ये पॉइंट हमारा कहीं न कहीं होगा 25,975, 25,900 है ना? 25,900 के पास हमें मार्केट कहीं आता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपको इस तरीके से मार्केट को ज़रा-सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हम पुट की ट्रेड तभी बनाएँगे जब मार्केट यहाँ पर इस हमारे 200 पॉइंट के नीचे कहीं न कहीं ओपन होता है, 26,200 के नीचे ओपन होता है तब। ठीक है? तब हम कहीं न कहीं एक रेड कैंडल के बारे में सोच सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, यदि हमें मार्केट को ऊपर जाना है और 320 तक पहुंचना है, तो मार्केट को अपना ये जो यहाँ पर उसने बेस फॉर्म किया है, इस बेस फॉर्म को नीचे की तरफ नहीं तोड़ना चाहिए। 26,100 के आसपास जो ये बेस बनाया है, ये नहीं टूटना चाहिए। मार्केट इस तरीके से कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है, तो हम एक बार यहाँ पर भी कॉल की ट्रेड के बारे में देख सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेके ऊपर चलना शुरू कर दे। एक्सपायरी का दिन है, बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है, बहुत संभल कर ट्रेड करनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। लॉट साइज़ अपनी बहुत कम करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि हम आज ही 50 ल 10 लॉट या 18 लॉट या 20 लॉट लेके ट्रेड करते हैं और ₹3 वाले को हम ₹30 का कर लेते हैं। ये होना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको महीने या 2 महीने में कभी 1 दिन होता है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा संभल के ट्रेड करिएगा। एक्सपायरी के लालच में आके अपनी क्वांटिटी साइज़ बढ़ा के अपने आप को लॉस में मत लेकर जाइएगा। ठीक है? ये बड़ा गैप अप यहाँ मार्केट ओपन हुई। हाँ, यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और बड़ा गैप अप ओपन होती है, तब हम थोड़ा-सा मार्केट को समय देके देखेंगे कि मार्केट हो या तो फिर अपना यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ रीटेस्ट करने के लिए आए इस पॉइंट पर। यदि इस पॉइंट पर रीटेस्ट करने आती है, देन फिर ऊपर चलती है, तो हम फिर आगे ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अपनी शांति से मार्केट को देखना होगा। एक बात और, यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल रेड बना देती है, ठीक है? और अपनी उस फर्स्ट कैंडल के हाई को, जैसे मान लीजिए ये वो गैप अप ओपन हुई और अपने फर्स्ट कैंडल के लो को यहाँ को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हम कहीं न कहीं एक पुट की ट्रेड देख सकते हैं, जो कि हमें आगे आने वाले समय में इस पॉइंट तक आती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर हम अपनी मार्केट को दोबारा से देखेंगे कि मार्केट किस हिसाब से हमें ट्रेड दे रही है। तो कल का दिन बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है, एक्सपायरी का दिन है, तभी हम आगे कोई ट्रेड सोचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।